खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हुए नौनिहाल। डिसमेंटल के बाद निजी मकान में लग रहा था स्कूल। मकान मालिक ने की किराए की मांग, पैसे नहीं मिलने से स्कूल लगाने से किया इनकार। स्कूल प्रांगण में वृक्षों के नीचे बैठकर पढ़ रहे मजबूर नौनिहाल। एक और मध्य प्रदेश राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी अंचलों के बच्चों को पढ़ने और बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनकी प्रोत्साहन करने के लाख दावे भी किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रही हैं। जी हां, मामला सिवनी जिले के छपारा जनपद क्षेत्र के ग्राम बरसला का है, जहां प्राथमिक शाला की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद उसे एसडीएम लखनादौन के आदेश के बाद तो गिरा दिया गया, लेकिन स्कूल भवन की व्यवस्था न होने से आज भी छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल प्रांगण में ही गुरुकुल की तरह खुले आसमान के नीचे बैठकर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने को अब मजबूर हैं। प्राथमिक शाला बरसला की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में होने के चलते लगभग बीते 6 माह पहले एसडीएम लखनादौन द्वारा डिसमेंटल के आदेश के बाद बिल्डिंग को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। लगभग 6 माह पहले बीआरसीसी छपारा द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को एक निजी भवन में क्लास लगाने के लिए बैठाया जाने लगा, लेकिन कुछ दिनों से ही मकान मालिक के द्वारा मकान की किराए की डिमांड करते हुए पैसे की मांग की जाने लगी, जिससे चलते स्कूल के प्रधान पाठक के द्वारा अपने बच्चों को लेकर स्कूल प्रांगण में खुले आसमान के नीचे बैठकर क्लास लगाकर बच्चों को अब शिक्षा दी जा रही है। प्रधान पाठक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्कूल भवन नहीं रहने से हो रही स्कूल संचालित करने में आने वाली परेशानियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए रिपोर्ट बीएस न्यूज नेटवर्क, ब्यूरो रिपोर्ट सिवनी। अभी तो हम दूसरे के मकान में स्कूल का संचालन कर रहे हैं और वो घर वाला क्या है कि किराया मांगने लगा, तो आज हम बच्चों को हमारे शाला के प्रांगण में लगाए हुए हैं खाली स्थान पर। और ये लगभग पिछले साल टूटा हुआ है डिसमेंटल में, तो इसको तोड़ पाड़ करके अलग कर दिए हैं और इसका नीलामी भी हो चुका है। पर यहाँ पर जो सामग्री रखी हुई है वो उनको हटाने के लिए कई बार बार बोल चुके हैं, हालांकि हटा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? हीरा से उके उसके मकान में लगा रहे हैं, वो पहले तो नहीं बोला और जबकि उसका आदेश भी है, अवलोकन भी है, सर ने ले गए हैं कि भैया बिल्कुल नहीं, किराया नहीं लूँगा करके। पर अब जाके स्थिति ये आ रही है कि उन्होंने किराया मांगने लगे हमसे। अब मैं किराया कहाँ से दूंगा? शासन से तो किराया नहीं आ रहा है, पर उसको मैं किराया कहाँ से दूंगा? इसलिए आज मजबूरी ऐसी बनी है कि हम बच्चों को आज शाला प्रांगण में बच्चों को बिठाल कर वो पढ़ा रहे हैं। डिसमेंटल के लिए कार्रवाई तो बीआरसी वहाँ पर हुआ, जनपद में भी हुआ और ग्राम पंचायत में भी हुआ है। नहीं तो आपने क्या बोले? अधिकारी बोले कब, कितने दिनों में बन जाएगी? अब देखो वहाँ का है भैया, ये कारनामा ये है, हम सब जो है ग्राम पंचायत में छोड़ दिए हैं, सर लोग भी आते हैं तो बोले उन्हीं के ऊपर है, बोले ग्राम पंचायत के ऊपर। हाँ, ग्राम पंचायत के ऊपर है, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर है। जिसमें अभी जो भवन डिसमेंटल का हमने दे दिया था, डिसमेंटल हो चुका है और उसका हमने पूरा प्रस्ताव बना के उसकी जानकारी वरिष्ठ कालक भेज दी है और जो अभी एनुअल वर्क प्लान है उसमें भी उसको शामिल कर लिए हैं। और जैसे ही भवन स्वीकृत होता है तो वहाँ पे बच्चों को बैठाया जाएगा। उसके पूर्व भवन डिसमेंटल के दौरान हमने एक प्राइवेट स्थान पे उसका संचालन कर रहे हैं, जैसा मुझे पूरा मतलब हम आज तक की जानकारी में है। और अगर यदि वो, परंतु उसके द्वारा मकान मालिक द्वारा उस भवन के किराए की मांग की गई, जैसा ऐसा शासन से कोई प्रावधान नहीं है। हम उसके लिए अब देखते हैं किसी अन्य जगह में हम शाला संचालित करने हेतु जगह ढूंढते हैं और बच्चों को वहाँ पे दूसरे मकान में नहीं, वो तो प्रस्ताव दे दिया, चूँकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए अभी भवन में हम बच्चों को नहीं बैठाल रहे हैं। हमको पहले बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम प्राइवेट जगह में उनको बच्चों को बैठा रहे हैं। और जैसी भवन अभी इस दौरान आता है तो जल्द से जल्द हम बच्चों को
अपने जो नवीन भवन उसमें बैठाने का कोशिश बिल्कुल जारी है। पंचायत छपारा अंतर्गत एक प्राथमिक शाला है, वहाँ 22 से 23 बच्चे अध्ययनरत हैं। उसकी पुराना जो भवन है वो बहुत जर्जर हो जाने के कारण निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देने के पश्चात नियम अनुसार उसको अनुभागीय अधिकारी राजस्व लखनऊ के आदेश से डिसमेंटल की कार्रवाई हुई और उसको डिसमेंटल कर दिया गया। क्योंकि बरसाला छोटा सा गांव है, वहाँ कोई हमारे शासकीय भवन नहीं है। बीआरसी छपारा से चर्चा करने के दौरान ज्ञात हुआ कि गांव के ही किसी व्यक्ति के घर में अभी वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत स्कूल संचालित है, परंतु संभवतः वो कुछ किराए की मांग कर रहा है, परंतु ऐसा प्रावधान किराया देने का है नहीं है। फिर भी हमने बीआरसी को अभी मैंने निर्देशित किया हूँ कि वो जाकर के स्थिति देखें और गांव वालों को थोड़ा समझाएं कि जब तक भवन का नया भवन स्वीकृत नहीं हो जाता है, अतिरिक्त कक्ष की मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक गांव में उसी व्यक्ति से चर्चा करके जनहित में उस भवन में ही स्कूल लगाएं। और जानकारी बीआरसी द्वारा ली जाने पर ज्ञात हुआ कि नए भवन के लिए भी मांग पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दिया गया, परंतु अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। हम व्यवस्था बनाएंगे और यथासंभव आज या कल में ही हम फिर से स्कूल को उसी व्यक्ति के यहाँ जहाँ कमरा है या अन्य कोई व्यक्ति के यहाँ संचालित करने का भरसक प्रयास करके व्यवस्था को बनाएंगे। पंचायत से 25 साल का मैं पंच कर रहा हूँ उसमें। मेरा जे पुनः मैं प्राथमिक शाला स्कूल में आता हूँ, जाता रहता हूँ। मध्याह्न भोजन विधिवत रूप से सारी चीज़ें बिल्डिंग जर्जर यहाँ पे रखी है और शासन प्रशासन इसको कुछ अवलोकन नहीं, और सरपंच साहब को प्राथमिक थी, उसमें सारी चीज़ हमने अप्लाईमेंट कर चुके हैं मुख्यमंत्री साहब से, कलेक्टर साहब के ये सारी चीज़ें घोषणा कर चुके हैं। अब इस बीच में बरसात आती है तो करेंगे क्या है? यहाँ आंगनबाड़ी बिल्डिंग में जर्जर है, यहाँ सारी चीज़ें देखते देखते आदमी परेशान, किसी की मतलब वहाँ पे किराया मांगने लगा, वो भगाने लगा, तो अब जो बच्चों को शासन प्रशासन क्या करेगी इसमें? तो पुनः मैं रिक्वेस्ट करने चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से, कलेक्टर साहब से आवेदन निवेदन में करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेमीचंद गोनगे है, मैं सरपंच पति हूँ। मेरा ग्राम बरसला ग्राम पंचायत रामगढ़ में आता है। सर, ये बिल्डिंग जो है 3 महीने पहले मतलब एसडीएम की आदेश के आधार पे डिसमेंटल कर दिया गया है और भवन गिरा दिया गया है, लेकिन इसके बाद में बच्चों को निजी मकान में लगाया जा रहा था। लेकिन अंत में आज स्थिति ऐसी बनी कि मकान मालिक ने बच्चों को और शिक्षकों को वहाँ से निकाल दिया। आज मेरे गांव की स्थिति ये है कि बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है, जबकि शासन लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए खर्च करती है, लेकिन आज स्थिति हमारे गांव की ये दिख रही है। और हमने कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं और यहाँ बीआरसी के सभी अधिकारी आते हैं और सभी सुझाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जनपद अध्यक्ष के माध्यम से भोपाल में आवेदन भी किए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एक बार मुख्यमंत्री का दौरा था बालाघाट, तो 4 लाइन में जब भी हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए थे, बीआरसी में भी दिए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बस मैं इतना कहूँगा। बताओ कैसे? अरे घबरा मत। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के कोई उपलक्ष्य ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, क्योंकि ये स्कूल मतलब टूट गया। अब टूट गया तो मतलब कहीं भी तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे के बिल्डिंग में मान के चलो पढ़वा रहे अपन, तो वो अब मान के चलो वहाँ किराया मांगने लगा, तो अब किराया मांग रहा है तो अब वहाँ किराया अपन कहाँ से भर दें? तो अब शासन का प्रचार है, अब शासन समझना चाहिए कि बोले कि अपन को बिल्डिंग बनाना है बच्चों के लिए और नहीं बनाना है, तो फिर तो बच्चे तो मतलब अब पेड़ के नीचे हैं अभी। अरे तो अबे तो पेड़ के नीचे बैठे छे ना बच्चे, है पेड़ के नीचे अबे बच्चे बैठे हैं, माँ साहब भी क्या करेगा और लड़का भी क्या करेंगे। अब अपन स्कूल प्रीमित पहुंचाओ कहते हैं लड़कों को, अपन पहुंचाते हैं, लेकिन अब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? यदि जर्जर हो गई है, वो टूट गई तो दब जाएंगे, कुछ हो जाएगा करके, इसलिए तो स्कूल मतलब जब टूट गई तो मतलब उधर लगाते। अब वो लगाते थे स्कूल तो वहाँ से वो भी किराया मांगने लगा, तो अब वो किराया अपन कहाँ से भरेंगे? ठीक है भाई।